गाइस, कभी आपने ऐसा सफर किया कि जिस जगह आप जा रहे हो उस जगह के बारे में आपको कोई आइडिया ही ना हो, लेकिन जिसके साथ आप जा रहे हो उसे पूरा आइडिया उस जगह के बारे में, बाई चांस आप उससे बिछड़ जाते हो। कितना ही वियर्ड मोमेंट रहेगा ना वो। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो, उन दिनों मेरे पेपर चल रहे थे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के। पेपर खत्म होने के जस्ट 3 दिन बाद मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, जिसका नाम था अब्बन। अब्बन मेरे साथ स्कूल टाइम से ही था। देखो, अब्बन मेरे को और मेरे एक और फ्रेंड बब्बन को बोलता, तुम लोगों को चलना है, मेरे बहन की शादी है गोरखपुर। हम दोनों एकदम हाँ कर देते हैं। बस अब हम लोगों को लेते अपने घर वालों से परमिशन। मैंने अपने घर वालों को बताया मेरे को दोस्त की बहन की शादी में जाना है। मेरे घर वाले सीधा मना कर देते हैं, बोलते दोस्त की शादी की बात अलग होती है, दोस्तों की बहन की शादी में जाएगा अब तू नहीं जाना, बिल्कुल ये बोल देते हैं सीधा मेरे को। मैंने कहा कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, तुम भी जानते हो उसे, अब्बन की बहन की शादी। मेरे घर वाले कहते कहां पे है शादी? फिर हम बोलते गोरखपुर जाना है। फिर वो सीधा मना कर देते, कहते गोरखपुर फालतू को अय्याशी करनी है, इतना दूर जाके यहाँ की बात होती है तो भेज भी देते, इतना दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। मेरा भाई बोलता अय्याशी करनी होगी तभी जा रहा है। फिर मैं क्या ही बोलता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मेरे सामने इतने सारे क्वेश्चन हो, मेरे सामने अकेला। उसके बाद मैं बब्बन को मैसेज करता हूँ, बब्बन को बोलता हूँ क्या हुआ भाई, मान गए तेरी फैमिली? बब्बन बोलता हाँ भाई मान गए, तू जानता है अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेता हूँ मैं, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। उसके बाद मैंने अब्बन को मैसेज किया, मैसेज करके बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी फैमिली मना कर रही है इतना दूर भेजने के लिए। अब्बन बोलता तू चिंता मत कर, कल मैं खुद आके तेरी फैमिली से बात करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह अब्बन और बब्बन मेरे घर पे आते हैं। मेरी मम्मी को बोलते हैं आंटी जी आप चिंता मत करो, हम सब साथ रहेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा शादी से वापसी आ जाएंगे। और वैसे भी हम अकेले नहीं जा रहे, मेरे साथ में मेरे चाचा भी जा रहे हैं। फिर मेरी फैमिली देखो हाँ कर देती, क्योंकि उनका माइंडसेट है अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा जा रहा है ना, फिर जहां मर्जी जा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ा जा रहा है। उसके बाद अब्बन बोलता है आंटी जी संदेश को बोल दो बैग वैग पैक कर ले, कल शाम को 8:20 की ट्रेन है, उसको मेरे घर पे भेज देना, हम सब साथ ही निकल जाएंगे। फिर ये बोल के चला जाता अब्बन अपने घर। फिर मैं बोलता हूँ यार क्या ही कन्वेंस किया, क्या ही स्पीच दी यार उसने, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ उस टाइम पे। एक दिन पहले ही मैंने बैग पैक कर लिया, प्रेस व्रेस करके पूरा बैग अपना पैक कर लिया और जल्दी सो गया। सुबह उठ के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। देखो सुबह कटिंग शेविंग करवाने के बाद 12 बजे से पहले ही मैं रेडी हो गया। रेडी होकर तो घूम रहा हूँ हवाबाजी में। देखो तैयार वैयार था ना उस टाइम पे मैं। घर वाले खाना पीना बना रहे थे, बोलते हैं अभी निकल मत जाओ, खाना बन रहा है खा के जाइए, और खाना पैक करवाने के बाद ही निकलिए वहां से। हवाबाजी में घूमता रहता हूँ। उसका 4 बजे मैं अपने घर से निकलने लगता हूँ। घर वाले मेरे को 4000 रुपए देते हैं। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अब्बन के घर पे। अब्बन के घर पे आगे मैं देखता हूँ अब्बन और बब्बन मस्त रेडी होकर बैठे हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ चाचा कहाँ है थे? तो अब्बन बोलता चाचा वाचा कोई नहीं आ रहा, वो सब पहले ही चले गए, हम 3 ही जाएंगे, मस्त चिल्लम करेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूँ तू मेरे को झूठ बोल के लाया? तो अब्बन बोलता है झूठ नहीं बोलता, तेरे घर वाले आने देते। फिर मैं बोलता हूँ ये भी सही है। हम सब अब्बन के घर पे अलग अलग तरीके का हेयर स्टाइल करके मजे करते थे। उसके बाद बब्बन को बोलता हूँ भाई कितने पैसे लेके जा रहे हैं? बब्बन बोलता है मैं तो 5000 रुपए लेके जा रहा हूँ। फिर बोलता हूँ भाई मेरे को तो 4000 ही मिले। फिर अब्बन बोलता तुम लोग क्या पैसे की दिक्कत करो? मैं हूं तो यार, पैसे वैसे की दिक्कत मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी पैसे वैसे के मामले में। 6 PM पे हम निकल जाते हैं स्टेशन की ओर, न्यू दिल्ली। स्टेशन पे आके मैं सबके टिकट ले लेता हूँ, बोलता हूँ आगे काउंटर कर लेंगे जो भी रहेगा। उसके बाद अपने पैसे मैं दे देता हूँ अब्बन को, क्योंकि मेरी पॉकेट से बहुत जल्दी पैसे गिर जाते हैं। 8:20 की हमारी ट्रेन थी, 7:50 पे आके हम बैठ जाते हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे हम तीनों मस्त मस्ती करते रहते हैं। मैं अब्बन को बोलता हूँ भाई तेरे गाँव में बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे, सभी मूवमेंट्स कैप्चर करेंगे ताकि मेमोरी बन सके। अब्बन बोलता हाँ हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। उसके बाद आ जाती है ट्रेन जिस पे हम जाने वाले थे। जैसी ट्रेन आती है मेरे बुक बुक होने लगती है, बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है वहां पे। हम भी यार गए थे, सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। जैसी ट्रेन रुकती है हम सबसे आगे खड़े थे, लेकिन हमें पता नहीं कैसे पीछे धकेल दिया जाता है। फिर भी हम चढ़ जाते हैं जैसे तैसे भीड़ में। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसे सीट बिल्कुल फुल हो चुकी थी। देखो ये हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें जनरल क्लास में सीट मिल सकती है। मेरे भाई जनरल क्लास में हैप्पी जर्नी नहीं होती, सिर्फ जर्नी होती है। देखो हम तीनों गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहीं पे जगह बना लेते हैं, घुटने मोड़ के वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी आ जा रहा था, बैठ गए हम लोग। फिर बीजीएमआई खेल लगते हैं। हाँ टूर्नामेंट हो जाता है हमारा वहीं पे, बीजीएमआई टूर्नामेंट। फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा था कौन कहां से जा रहा है, कोई मुंह पे बोतल मार रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई मुंह पे बैग रख दे रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा था, मस्त खेलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की बैटरी चुस जाती है। देखो मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी चुस जाती है, 2-3 मैच ही खेले होंगे, उसके बाद मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ। अब्बन और बब्बन मस्त खेलते रहते हैं, मैं उन्हीं के फोन में झांकता रहता हूँ। वो लोग भी तब तक खेल लेते तब तक उनका फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता। देखो ये चीज तो होती है, बीजीएमआई वाला बंदा अगर ट्रेन में सफर कर रहा तो फोन तो स्विच ऑफ ही लेके जाएगा, खासकर जनरल क्लास वाले। सभी फोन स्विच ऑफ करने के बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। ट्रेन में और भीड़ बढ़ जाती है, हम लोग उड़ जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं सीट के पास, वहां पे देखो स्विच था, हम चाहते तो फोन चार्ज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमें ये डर था कि इतनी भीड़ में कोई भी हमारे फोन में हाथ मार दे, खींच खाच, कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए फोन चार्ज नहीं करते। मैं अपना फोन देता हूँ अब्बन को रखने के लिए, और वहीं पे फिर से बैठ जाता हूँ, क्योंकि क्या ही एंटरटेनमेंट करूं मैं वहां पे। रात के 1 बजे समथिंग सब झाई में थे, अब्बन और बब्बन सो रहे थे, उन्हें देख के मैं भी सो गया। सुबह सब उठते हैं 6 बजे, भीड़ फिर भी कम नहीं होती, बढ़ती जा रही थी। उसके बाद गोंडा जंक्शन में बहुत सारी भीड़ चढ़ती है, अब्बन और बब्बन वहीं पे खड़े रहते हैं। मेरे को कर दिया जाता है उनसे पीछे, भीड़ की वजह से मैं हो गया उनसे पीछे। अब्बन बोलता है बैक साइड के गेट से उतर जाओ, इधर साइड बहुत भीड़ है, हम तेरा बैग लेके इधर से उतर जाएंगे। मेरे को उनकी बात सही भी लगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया था, बैक साइड का गेट ही मेरे पास पड़ रहा था। 9:30 बजे गोरखपुर जंक्शन आता है, पता चलता सारी भीड़ वहीं की है, सब लोग उतरने के लिए लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। मैं भी चला जाता हूँ बैक साइड के गेट पे। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी वहां पे, एक लड़का गुस्से में गेट बंद कर
देता, सब लोग उससे लड़ने लग जाते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ अब्बन और बब्बन के गेट की साइड। मैंने सोचा उधर से उतर जाता हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। फिर पता चलता है उस साइड वाला गेट खोल दिया गया। मैं भाग के उस साइड जाता हूँ, उसके पता चलता है सारी भीड़ उतर गई, ट्रेन बिल्कुल खाली होने वाली है। मैं खड़ा हुआ हूँ बस उस जगह पे, उसका ट्रेन चल जाती है उस स्टेशन से। अब्बन और बब्बन ट्रेन में नहीं है, मैं ही बैठा हुआ हूँ बस ट्रेन में उस टाइम पे। इस टाइम पे मेरे पास ना तो कोई फोन था और मैंने अपने पैसे भी अब्बन को दे दिए थे न्यू दिल्ली स्टेशन पे, और मेरा बैग भी वही लेके चले जाते हैं। वैसे ही बैग लेके मैं क्या ही कर लेता, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है, कैसे मिलूंगा मैं उन लोगों से, क्या होगा, मैं अकेले रहता हूँ। मेरी शकल एकदम सड़ी सी हो जाती देखो इस टाइम पे, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं थी। इस जगह पे मैं कभी आया नहीं था, मेरे माइंड में यही चल रहा था बस मेरे को अपने दोस्त से मिलना, कैसे मिलूंगा कैसे मिलूंगा। उसके बाद एक स्टेशन आता है डिओरिया सदर करके, मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां पे उतर जाता हूँ और आके बैठ जाता हूँ स्टेशन पे। उसके बाद स्टेशन से मुंह धुलने के बाद मैं अपनी पॉकेट में चेक करता हूँ, मेरी पॉकेट में तीनों के टिकट पड़े हुए, ना तो मैंने उन्हें दिए ना ही उन्होंने मुझसे मांगे, क्योंकि हम लोग साथ ही जा रहे थे। अलग अलग टिकट करके देखो क्या ही फायदा। उसके बाद मैं स्टेशन वाले भैया से पूछता हूँ भैया गोरखपुर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? वो बोलते हैं आएगी आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। यह सुनने के बाद मैं चला जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, वहीं पे जाके बैठ जाता हूँ। फिर मेरे पास 21 से 22 साल का एक लड़का आता है रैंडम। देखो रैंडम ही रहेगा क्योंकि मेरे लिए तो वो जगह बिल्कुल नहीं है। फिर वो मेरे को बोलता भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई गोरखपुर जाना है मेरे को, मैं अकेले नहीं आया, मेरे दोस्त भी आए, वो स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, भीड़ की वजह से मैं उतर नहीं पाया। वो बोलता है मैं भी गोरखपुर ही जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आने में टाइम आओ, चाय नाश्ता करके आते। फिर मैं चला जाता हूँ उसके साथ, क्योंकि उसे शायद आइडिया था उस जगह के बारे में। उस लड़के के साथ मैं आता हूँ स्टेशन से बाहर आके चाय की टपरी में बैठ जाता हूँ। वहां पे पहले से 2 लोग बैठे होते हैं, मेरे को पकड़ के बोलते हैं ला पैसे निकाल। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं है कुछ ही मेरे पास, बस टिकट्स पड़े हुए हैं। गुस्से में टिकट्स फाड़ देते हैं, मेरी जेब चेक करते हैं, कुछ नहीं निकलता, मेरे हाथ से घड़ी उतारते हैं, चैन उतारते हैं, लेके भाग जाते हैं। इस टाइम पे मेरी शकल रोतड़ू वाली हो जाती है। मैं जल्दी स्टेशन की साइड आता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आगे बैठ जाता हूँ, जहाँ पे भीड़ थी वहां पे आगे बैठता हूँ। अंकल से पूछता हूँ अंकल कब तक आएगी गोरखपुर वाली ट्रेन? अंकल बोलते हैं बस 2 मिनट पहले ही निकली थी। 1 से 2 घंटे तक मैं स्टेशन में बैठा था। एक अंकल बोलते हैं अब जो ट्रेन आएगी वो जाएगी गोरखपुर, उसमें बहुत भीड़ रहेगी, जैसे तैसे चढ़ जाना। मैं चढ़ जाता हूँ देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अब किसी भी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो। धक्के मुक्की करता हूँ, घुस जाता हूँ। जैसे गोरखपुर स्टेशन में पहुंचता हूँ, मैं चला जाता हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे अब्बन और बब्बन उतरे थे। प्लेटफॉर्म पे आके देखता हूँ अब्बन और बब्बन वहीं पे बैठे होते। सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगी थी, हम सब मिल जाते हैं। आज तक मैंने उन्हें नहीं बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ बेइज्जती है मेरी यार। फिर हम तीनों मस्त स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं, पीछे से हमारे पास टीटी आया था। टीटी बोलता है टिकट दिखाओ। अब्बन मेरे को बोलता है संदेश टिकट दिखा। मैं बोलता हूँ टिकट मेरे पास नहीं है, भीड़ में कहीं गिर गई। वैसे ही टीटी एक पर्ची निकाल देता 3000 रुपए की, बोलता फाइन लगेगा 3000 रुपए। फिर अब्बन बोलता है सर हमने टिकट ली थी कहीं खो गई है, थोड़े कम पैसे ले लो। टीटी कहां मानने वाला था। फिर अब्बन उसे देता है पैसे। फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर। बाहर आते आते अब्बन और बब्बन मेरे को सुनाते रहते हैं क्या बिल्कुल बच्चा टिकट विकट खुद ही फालतू का फाइन लग गया। मैं उन्हें नहीं बताता मेरे साथ लूटपाट हो गई, टिकट पिकट फाड़ दिए, क्योंकि बेइज्जती है यार मेरी इसमें तो। फिर हम मस्त उसके गांव पहुंच जाते हैं, शादी होती अटेंड करते हैं। आधे टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम उनके फैमिली के साथ आते हैं। यही वजह मैं अपने दोस्तों का जल्दी सफर नहीं करता, क्योंकि कुछ ना कुछ कलेश हो ही जाता है। तो यहीं पे करते हैं स्टोरी का। आपको पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।